नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने चर्चा किया था कि आज जब एक्सपायरी होगी तो वहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस जो हैं, एफआईआईज़ जो कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे थे, वो लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज़ करेंगे आज, क्योंकि आज एक्सपायरी है और उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी में डेरिवेटिव पोजीशंस क्लोज़ होनी होती हैं, ये बेसिक है और ये चीज़ हमने कल चर्चा किया था। दोस्तों, यहाँ पर जो पोजीशंस थी एफआईआईज़ के हाथ में, जो आज क्लोज़ उनको करनी थी, वो थी एक्चुअली में 19,700 की पुट राइटिंग थी जो उन्होंने क्लोज़ करनी थी, जो वो कैरी फॉरवर्ड करके गए थे ओवरनाइट। ये हमने कल बताया था आपको अपनी वीडियो के अंदर कि भाई ये वाली पोजीशंस जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और ये पोजीशंस कहाँ क्लोज़ करी मैं आपको बता दूंगा, अभी आगे जाके चर्चा करेंगे इसके बारे में। और साथ में उनकी सितंबर मंथ की पोजीशंस थी जो कि उन्होंने अभी तक क्लोज़ नहीं की थी, वो भी फ्यूचर सेगमेंट की। और ये फ्यूचर की सेगमेंट की पोजीशन जो थी वो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे अपनी वीडियोस के अंदर। तो क्या हुआ, दोनों तरफ की पोजीशन जो लॉन्ग साइड की थी उनका आज क्या हुआ, हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि फ्यूचर की पोजीशंस का क्या हुआ। तो डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं और उसका ये चार्ट मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने चर्चा किया था कि यहाँ पर सितंबर मंथ की जो पोजीशंस हैं, मार्केट नीचे गिर तो रही है लेकिन ये पोजीशंस जो हैं वो क्लोज़ नहीं हुई हैं और ये पोजीशंस हम जानते थे कि क्लोज़ होंगी। और लॉन्ग पोजीशंस जब क्लोज होती हैं तो वहाँ पर मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है, ये भी हमने कल पर चर्चा किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मार्केट जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद तकरीबन यहाँ पर आज का जो हाई लगा है वो है तकरीबन 750 के आसपास का। ये पोजीशन दोस्तों बनी थी 575 के आसपास सितंबर मंथ की, और एक पोजीशन और थी जो कि 300 के आसपास थी। तो दोनों पोजीशंस अच्छे खासे प्रॉफिट में थी जब मार्केट 19,750 के आसपास आज ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पोजीशंस को क्लोज़ करना शुरू किया गया अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर, और ये वाली पोजीशन के अंदर तकरीबन यहाँ पे 450 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और इस वाली पोजीशंस के अंदर तकरीबन यहाँ पर 550 250 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो दोनों पोजीशंस यहाँ पर क्लोज़ की गई प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पर हम इन पोजीशंस को हटा लेते हैं ताकि हम आगे से चर्चा इन पोजीशंस की ना करें, क्योंकि ये पोजीशन सब क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे सितंबर मंथ की जो पोजीशंस हैं वो सारी क्लोज हो चुकी हैं, प्रॉफिट में हुई हैं, और ये वाली बात हमने कल डिस्कशन करी थी। तो अब ये नया चार्ट आपके सामने बन के आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर पोजीशंस जो हैं वो क्लोज हो रही हैं, वो भी प्रॉफिट में। एफआईआई लोग प्रॉफिट में क्लोज करते हैं अपनी पोजीशंस को 95% टाइम, ये हम जानते हैं, अपने चैनल के ऊपर इसकी चर्चा करते हैं। साथ में आज एक छोटा सा एक चाहिए बताना चाहूँगा मैं, तो यहाँ पर एक पोजीशन, यहाँ ये वाली जो अक्टूबर मंथ की है, ये भी पोजीशन क्लोज हो चुकी है। तो इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। अब जो रिमेनिंग पोजीशंस बची हुई हैं वो ये बची हुई हैं, ऊपर 850 के आसपास एक एवरेज है, और 720 और 736 के आसपास भी एक पोजीशन है जो कि यहाँ पर शॉर्ट साइड के। तो ये तीनों पोजीशन जो बची हुई हैं अक्टूबर मंथ की बची हुई हैं, और ये जो पोजीशंस हैं वो हैं शॉर्ट पोजीशंस। तो यहाँ पर अब इस वक्त एफआईआईज़ के हाथ में कोई भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं है। तो ये था आज का जो हमने एक्सपेक्ट किया था, और मार्केट वैसा ही रिएक्ट किया। तो ये पोजीशंस हम आगे जाके चर्चा करेंगे डेली बेसिस के ऊपर। तो अब हम चलते हैं अपनी ऑप्शंस की पोजीशंस के ऊपर, उन्होंने आज कैसे ऑप्शंस की पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके प्रॉफिट में लाए। दोस्तों, कल जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी यहाँ पर तकरीबन 720 के आसपास। आज मार्केट को वो 50 पॉइंट ऊपर लेके गए वहाँ से, कल की क्लोजिंग से, और मार्केट में बिल्कुल टॉप के ऊपर जो आपको कैंडल दिख रही है, पहली ही कैंडल ही है जो यहाँ पर पोजीशंस क्लोज करनी शुरू करी। और दोस्तों, एग्जैक्टली आज क्योंकि देखिए एक्सपायरी वीक था, मतलब मंथली एक्सपायरी वीक था और एक्सपायरी डे भी था, तो आज का डी के जो होता है बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पर पहली कैंडल के अंदर ही वो हमको साइन मिल चुके थे कि यहाँ पर अब पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने कल डिस्कशन भी किया था कि वो पहले एक बार मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, फिर वो नीचे लेके जाएंगे। दोस्तों, वहाँ पर मार्केट में ऐसा एग्जैक्टली वैसा हुआ भी, आप चेक कर सकते हो। मार्केट ओपन होने के बाद पहले ऊपर गई, फिर दोबारा से ऊपर गई, 2 बार मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर जाना था नहीं मार्केट को, एक्चुअली मार्केट को नीचे आना था, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस क्लोज होनी थी। तो यहाँ पर वही हुआ, मार्केट फिर नीचे आ गई। तो मार्केट पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, जो हमने कल डिस्कशन किया था वो भी यहाँ पे आज सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर ये साइकोलॉजी जो होती है डाटा पॉइंट्स को रीड करके मार्केट के बारे में पता लगाने की, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम डेली बेसिस के ऊपर इसकी चर्चा करते हैं। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो आज मार्केट ने फुलफ़िल किया। तो अब वन डे की कैंडल पे वापस आते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी कुछ लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि क्या ये कप विद हैंडल पैटर्न जो हमने डिस्कशन किया था, क्या ये कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी जो मार्केट का सिनारियो है या मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, कप विद हैंडल पैटर्न जो है वो क्या कहता है
कि जो लो है ये नहीं कटना चाहिए, जो कि लो आपका यहाँ पर 19,229 के आसपास का है। अगर ये नहीं कटता है और इसके ऊपर से ही मार्केट रिटर्न मार देता है तो वह काफ़ी एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी कि भाई यहाँ पर इस वाले हाई के ऊपर मार्केट जाने की कोशिश करेगा। तो अभी भी यहाँ पर जीवित है ये पैटर्न, अभी भी ये पैटर्न जो है वो ज़िंदा है, ये कह सकते हो। तो अभी भी होप जो है वो बस यही है कि अगर ये वाला लेवल नहीं टूटता है तो डेफिनेटली ये पैटर्न काम कर जाएगा। अगर ये लेकिन ये वाला लेवल टूट गया तो यहाँ पर इस पैटर्न को फेल माना जाएगा और ये पैटर्न जो है वो फिर फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ का, ये मैंने आपको समझा दिया है। बात करते हैं वनडे के चार्ट के ऊपर। तो आज क्योंकि एक्सपायरी थी, आज कैंडल बहुत बड़ी है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो वॉल्यूम्स एक्सपायरी डे वाले दिन जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ये एक्सपायरी डे आज के दिन था और यहाँ पर पुराना अगस्त का 30 अगस्त का जो 31 अगस्त का जो वॉल्यूम है वो भी आप चेक कर सकते हो। काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स यहाँ पर एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी पे होते हैं। तो यहाँ पर पोजीशंस क्लोजिंग का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से ये हैवी वॉल्यूम्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कैंडल है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बेरिश कैंडल वनडे के ऊपर दिख रही है। लेकिन अब एक बात बता देता हूँ, मैं आपको ट्रेंड लाइन्स ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जो ये वाली ट्रेंड लाइन्स पुरानी वीडियो में दिखा चुका हूँ कि ये वाली ट्रेंड लाइन्स मेरी कहाँ से आती हैं और ये एग्जैक्टली सपोर्ट रेसिस्टेंस से काम करती हैं। तो इस वक्त जो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास पहुँच रहे हैं, तो ये वाली बात हमको ख्याल रखनी पड़ेगी। और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो आपका 450 के आसपास निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर 19,400 से लेके 19,450 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि अगर ब्रेक होता है तभी हम उसके बाद यहाँ पर अपना नेक्स्ट ट्रेंड लाइन के आसपास पहुँचेंगे, जो कि अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये आएगा, एक्सटेंड करके वाली लाइन आएगी, ये आएगी यहाँ पर 19,050 के आसपास। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है तो अब हम सपोर्ट के आसपास हैं, 450 के आसपास सपोर्ट है। 450 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम डायरेक्टली 19,000 की तरफ स्लिप कर जाएंगे और हमारा ये पैटर्न काम नहीं करेगा। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको समझा दिए, उसके हिसाब से प्ले करना। तो यहाँ पर लेवल्स को लिखना और दिमाग में लेवल्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइव मार्केट के अंदर। दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। प्रेडिक्शन तो देखिए नेगेटिव है, लेकिन एक बात याद रखना कि नेगेटिव प्रेडिक्शन के साथ साथ हम सपोर्ट के आसपास भी हैं। तो सपोर्ट के आसपास हमको ख्याल रखना होता है, एक्स्ट्रा कॉशियस होना होता है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। बात करते हैं FIs DIs की। तो यहाँ पे FIs लोग जो है ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आपकी सेलिंग कर रहे हैं अपनी, और ये 3300 करोड़ के आसपास आज सेलिंग की गई है। और गिरते मार्केट में खूब खरीदा DIs लोगों ने, लेकिन ये लोग नहीं संभाल पाए मार्केट को। तो यहाँ पर जब FIs अपनी पे आता है तो वो क्या करता है, तो वो अब आप डेली बेसिस के ऊपर देख ही रहे हो। तो यहाँ पर FIs को अंडर एस्टिमेट कभी भी मत करिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको समझा दिए। डाटा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो डाटा पॉइंट्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जब से मार्केट 20,000 के आसपास पहुँचा था और वहाँ से जब नेगेटिव होना शुरू हुआ था, तब से ही आप चेक कर सकते हो रेगुलरली बेसिस के ऊपर रिटेल ट्रेडर्स की जो पोजीशंस हैं वो 5 लाख से ऊपर बनी हुई हैं। वो लोग उम्मीद करते रह गए कि भाई अब मार्केट ऊपर आएगा, मार्केट ऊपर आएगा, मार्केट ऊपर आएगा, बट मार्केट ने धोखा दिया, मार्केट ऊपर नहीं गया। मैंने भी आपको बताया था कि जब तक इनकी पोजीशंस 5 लाख से नीचे नहीं जाएंगी तब तक मार्केट कम से कम रिलैक्स नहीं होगा और मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल रिटेल ट्रेडर्स को इस एक्सपायरी यानी कि सितंबर एक्सपायरी में भरपूर लॉस हुआ है, बहुत भरपूर लॉस हुआ है। तो ये सुपर लॉस में बैठे हुए हैं और इनकी पोजीशंस क्लोज हुई हैं, वो भी लॉस के अंदर। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर्स का यही है कि भाई मार्केट जो है उनको आसानी से पैसा नहीं देता है। ये हमने एक बार फिर देखा मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जो अभी इनकी टोटल पोजीशंस हैं वो 7,10,000 के आसपास हैं, जो कि बहुत हैवी हैं, बुलिश पोजीशंस हैं। और FIs लोगों की जो पोजीशंस हैं वो 2,61,000 के आसपास हैं, बहुत नेगेटिव पोजीशंस हैं। ठीक है, तो अभी भी डाटा जो है वो नेगेटिव ही माना जाएगा। जब तक रिटेल बुलिश है हमारा डाटा नेगेटिव ही माना जाएगा। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ को। तो डाटा नेगेटिव है, प्रेडिक्शन नेगेटिव है और FIs की इक्विटी की सेलिंग भी नेगेटिव है। बस एक ही चीज़ ख्याल रखनी है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास पहुंच रहे हैं।
बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमने बात की थी कि जब तक 45,000 के ऊपर मार्केट ये लेवल हमारा मार्क था, तो डेली बेसिस के ऊपर इस लेवल की चर्चा भी कर रहे हैं। जब तक हमारा 45,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, मार्केट में कोई भी रिलैक्स नहीं होने वाला, मार्केट में कोई भी यहाँ पर अच्छे तरीके से रिकवरी नहीं करने वाला। हमने चर्चा की थी इसके बारे में। तो ये लेवल अभी भी मार्क्ड है, आप चेक कर सकते हो। तो 45,000 से हम बहुत दूर जा चुके हैं। अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अब जो हमारा आएगा वो अब आएगा, मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो 43,600 से लेके और 43,800 के बीच में अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो अब देखते हैं कि ये सपोर्ट काम करता है या नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर इस बात को ख्याल रखना। देख सकते हो, एक तो सपोर्ट भी मैंने बनाया, ये सपोर्ट भी पुराना है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो ब्लू कलर से मैंने खींच के रखा हुआ है यहाँ पे, और ये ब्लैक कलर से मतलब काफ़ी नज़दीक ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुआ था ना, डबल बॉटम बना था यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, इस बात का ख्याल रखना। लेकिन वो सपोर्ट यहाँ से 500 पॉइंट दूर है, ठीक है, 500 नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा 700 पॉइंट दूर है, ठीक है। तो गिरावट तो है, लेकिन जब हम सपोर्ट के आसपास पहुँच जाएंगे ना, वहाँ पर आपको कॉशियस होना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुपर बेरिश नहीं होना है। तो ये चर्चा हमको याद रखनी है कि हम बेरिश तो हैं मार्केट के हिसाब से, लेकिन सपोर्ट के आसपास बेरिश नहीं होंगे जब तक कि सपोर्ट नहीं टूटता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। अब हम बहुत जल्दी अपने सपोर्ट के आसपास क्यों पहुंचने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि हमारा जो मेन इंडेक्स है, जो मतलब जो मेन स्टॉक है जो कि इंडेक्स को चलाता है, वो है रिलायंस और HDFC बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिलायंस जो है उसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, वो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो निकल के आ रहा है यहाँ पर 2280 के आसपास, क्योंकि ये एक यहाँ पर ये पिछली बार इसने इस लेवल के आसपास काफ़ी कंसोलिडेशन करने के बाद इसका ब्रेकआउट दिया था। तो ख्याल रखना कि यहाँ पर ये बहुत अच्छे से प्ले करेगा, इसका जो सपोर्ट है ये वाला 2280 का, ठीक है। और इसके आसपास अगर रिलायंस आता है तो बिल्कुल शॉर्ट मत करना, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलायंस भी अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचने की कोशिश जल्दी ही करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही करेगा, लेकिन जैसे ही पहुंच जाए आपको कॉशियस होना है कि वहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी शॉर्ट पोजीशंस में ना बैठें, ठीक है। HDFC बैंक चर्चा कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है। HDFC बैंक क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसका कंसोलिडेशन हुआ है वो भी एक ही लेवल के आसपास 1533 के आसपास, और ये 1533 का लेवल जो है वो हमने तकरीबन 4-5 दिन पहले डिस्कशन किया था। आज एक्सपायरी 1533 के आसपास ही हुई है, ये लेवल था वो। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है HDFC बैंक के लिए कि 1533 के ऊपर ना आप क्लोजिंग देना शुरू कर दे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये चार्ट। अब एक बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं फिर, और बाउंस जो है वो आराम से आपका 1580 1572 तक का आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे ऑलरेडी आ चुका है क्या, HDFC बैंक। लेकिन अगर यहाँ से गिरा, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर है 1500 से लेकर 1530 के आसपास। ये गिर नहीं रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, ये अच्छे साइन है। लेकिन खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर ये इस चीज़ को गिरा देता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है, 1500 के लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है, तो दोस्तों फिर यहाँ पर ये अच्छा खासा गिरने को रेडी हो जाएगा, और फिर वो यहाँ पर 100 पॉइंट एक्स्ट्रा भी गिर सकता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हो आप, ये गिर नहीं रहा है, स्ट्रेंथ में है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हमको 1500 के लेवल के आसपास का सपोर्ट भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1500 के नीचे अगर क्लोज करता है तो कहाँ जाएगा वो पता है। करंट लेवल्स के ऊपर मैं HDFC बैंक को सपोर्ट में शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ, ये मेरी खुद की चॉइस है। मैं वेट करने वाला हूँ यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर कि यहाँ पर मार्केट वो 1540 के ऊपर क्लोज कर दे HDFC बैंक का, तो बहुत अच्छा हो जाएगा ओवरऑल मार्केट के लिए, ठीक है। तो निफ्टी भी 450 के आसपास सपोर्ट के आसपास है। तो एवरीथिंग वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, HDFC बैंक, ऑल 4 इम्पॉर्टेंट चार्ट आर गोइंग नियर टू द सपोर्ट। तो यहाँ पर जब नियर टू द सपोर्ट मार्केट जाने की कोशिश करता है तो भैया बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा बेरिश पोजीशन बना के मत बैठना। दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू कन्वे, ठीक है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
काफ़ी लोग जो हैं वो पूछते हैं कि भाई आप ये कैसे शीट बनाते हो और ये कैसे डाटा प्रिपेयर करते हो, कैसे एनालिसिस करते हो। तो दोस्तों उसके लिए बैच तैयार है, इस साल का पहला बैच और आखिरी बैच। कोई ज़्यादा बैचेस नहीं हुए हैं इस साल और अभी तक हुआ ही नहीं है, तो ये पहला बैच है 2023 का। पूरा प्रोसेस इसमें डिस्कस होगा, बड़े प्लेयर की वर्किंग कैसे वो करते हैं, कैसे मैं पता लगाता हूँ, उनकी क्या पोजीशंस हैं, तो हर चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें पूरा प्राइवेक्शन, एक नए तरीके का प्राइवेक्शन यहाँ पे बताया जाएगा जो कि कैंडलस्टिक के पैटर्न के ऊपर नहीं होगा, तो वो भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये प्राइवेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को सुधारने में। ठीक है, एक्सेल शीट जो मैं बनाता हूँ वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, कैसे बनाते हैं उसको, कैसे एनालिसिस करते हैं, वो सब चीज़ डिस्कशन होगा। 15 अक्टूबर से ये बैच शुरू होगा। इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी इसकी फ़ीस रखी गई है इस बैच की, वो जो भी इसके अंदर कंटेंट है उस कंटेंट के मुकाबले बहुत कम फ़ीस है, इस बात को ख्याल रखना। तो फ़ीस के कंसेशन की बात नहीं करनी है यहाँ पर। पूरा 1 महीने का कोर्स है, रात को 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्लास होंगी, जूम के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस होंगी और आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी उस चीज़ की प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।